भी शेर लेकर के संतों का बाणा धारण करके राजा मोरध्वज के दरवाजे पर आकर के अलख जगा देते हैं। अलख जगाई, राजा मोरध्वज दरवाजे पर पहुंचे और आदर सत्कार करना शुरू किया। आदर सत्कार जब शुरू किया तो यूं कह दिया कि राजन हम कई रोज के भूखे प्यासे घूम रहे हैं, जहां तक भी हमने भ्रमण किया वहां तक राजा मोरध्वज का नाम सुना कि दानियों में दानी महादानी राजा मोरध्वज एक ऐसा राजा है जो किसी प्रकार की हिचकिचाहट दान करने में नहीं करते। हम आपसे थोड़े से भोजन की इच्छा जाहिर करते हैं। जब भोजन की इच्छा जाहिर करी तो राजा मोरध्वज कह देते हैं कि मांगे महाराज, मैं आपकी सेवा में तत्पर तैयार खड़ा हुआ हूं। राजा मोरध्वज से 3 वचन भरवाए गए। 3 वचनों में इकलौते बेटे जीवन का आधार उस धीरध्वज के प्राणों को मांग लिया जाता है भूखे शेर के लिए। यहां से किस्से की शुरुआत करेंगे। आइए बाकी हवाला रागणियों में कवि ने क्या लिखा और क्या बताया, आओ मासी। मोरध्वज ने संतों के सामने 3 वचन भर लिए और यूं कह दिया कि महाराज मैं आपके शेर को जिमा तो दूंगा, लेकिन यह जो मेरा इकलौता बेटा है इस पर केवल मेरा अधिकार नहीं बल्कि मेरी धर्मपत्नी महारानी विद्याधरणी का भी मुझसे ज्यादा अधिकार है, क्योंकि उसने 9 महीने तक इस लाल को अपनी कोख में रखा, जन्म दिया है। मैं एक बार उससे अनुमति लेकर के आता हूं। राजा मोरध्वज विद्याधरणी के पास पहुंचकर के दोनों के बीच में सवाल जवाब हुए। क्या लिखा, क्या बताया, आइए मासी। कहिए महाराज। आज ये हमारा राजा मोरध्वज, और शायद तुम्हें महसूस भी हो रहा होगा कि मेरे में चेहरे पर थोड़ी सिकन भी है। हाँ महाराज, आज मैं देख रही हूँ चिंता कि से आज आप थोड़े चिंता से ग्रस्त हो। मैं इसलिए चिंता से ग्रस्त हूं कि आज इस राजा मोरध्वज के दरवाजे पर 2 संत और एक शेर चल कर आए हैं। उन्होंने मुझसे कुछ दान की इच्छा जाहिर करी। महाराज हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे द्वारे भी कुछ साधु आए हैं, संत आए हैं और हमसे दान मांग रहे हैं। तो महाराज आप उन्हें दान दक्षिणा दीजिए, भोजन करवाइए। लेकिन महारानी, खुशी के साथ साथ ये राजा मोरध्वज के लिए इतना कठिन समय आ चुका है कि मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन संतों के इन वचनों को निभाने की कोशिश नहीं कर पा रहा। महाराज हाँ। आज उन संतों ने आपसे ऐसा क्या मांग लिया? उन संतों ने मेरा जीवन का आधार तुम्हारे इकलौते पुत्र उस धीरध्वज को शेर की भेंट में मांग लिया है, शेर का भोजन बनाने के लिए मांग लिया। महारानी मैं तुमसे अनुमति लेने के लिए आया हूं। लेकिन महाराज हाँ। जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, इतना दर्द इतनी पीड़ा मैंने सहन की है, मैं अपने इकलौते पुत्र को कैसे दान में दे सकती हूँ? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राजा मोरध्वज अपने प्राणों को आहुति तो दे सकता है लेकिन अपने वचनों से नहीं मुकर सकता। विद्याधरणी मेरी बात सुनिएगा और जो आप कहना चाहती हैं वो कहिएगा। कहिए। सुनिए मेरी बात। विद्याधरणी महारानी तो विपत भूप के बाट लिए और मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक सनाट लिए। मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक सनाट लिए। ओ विद्याधरणी महारानी, मेरी विद्याधरणी महारानी तू विपत भूप के बाट लिए। मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक सनाट लिए। मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक सनाट लिए। एक शेर साथ में, 2 साधु एक शेर साथ में हमारे दरबारों में आए। न्यू बोले भाई, न्यू बोले हम भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए। न्यू बोले हम भूखे से अन्न कई दिन हो गए खाए। और दे करके आदेश
बने भाई दे करके आदेश बने मेवा मिष्ठान मंगाए न्यू बोले वान्यू बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए न्यू बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए और 3 वचन भरवासन तो न 3 वचन भरवासन तो न धूप के चाट लिए मैं दे आया वचन 3 तो जावे सक सनाट लिए मैं दे आया वचन 3 तो जावे सक सनाट लिए और आज समय है कठिन परीक्षा आज समय है कठिन परीक्षा देनी होगी आरे से लकड़ी काटनिया चलेगा निज मेरी आंखों के तारे पे लकड़ी काटनिया चलेगा निज मेरी आंखों के तारे पे और किसी तरह की आँच ना आवे रानी धर्म हमारे पे किस तरिया भाई किस तरिया से हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे किस तरिया से हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे और हिया उमड़ के आवेगा तेरा हिया उमड़ के आवेगा तू छाल बदन के डांट लिए मैं दे आया वचन 3 तू जावे सक सनाट लिए मैं दे आया वचन 3 तू जावे सक सनाट लिए कहिए महाराज। आज अपने हाथों से अपने आंखों के तारे को अपने लाल को जिसे 9 महीने तक तुमने गर्भ में रखा पाला पोसा लाड प्यार दिया आज अपने हाथों से चीर करके उसकी 2 फाड़ करनी है महारानी और कहीं ऐसा ना हो जाए कि बेटे की 2 फाड़ करते समय तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए। सुनिए मेरी बात घबरावेगा भाई धीर धबज घबरावेगा जब झटका लगे हार के बेटे के और बेटे के तो फाड़ करेंगे रानी चीर फाड़ के बेटे के तो फाड़ करेंगे रानी चीर फाड़ के कैसे जीवेगी महतारी कैसे जीवेगी महतारी तने पाया पेट फाड़ के ताजा मांस और ताजा मांस लाल का खावे भूखा शेर दहाड़े के ताजा मांस लाल का खावे भूखा शेर दहाड़े के और जिनके सहारे चलते थे हम जिनके सहारे चलते थे वो पैर संत ने काट लिए मैं दे आया वचन 3 तू जावे सक सनाट लिए मैं दे आया वचन 3 तू जावे सक सनाट लिए। जिस पद के ऊपर चला करता है जो कर्तव्य इंसान का हुआ करता है उस कर्तव्य का पालन करना बड़ा कठिन होया करता है। जब इंसान सत्य धर्म की नाव के अंदर बैठता है तो तन मन धन हर किसी चीज की आहुति इंसान को देनी पड़ती है और ये धर्म का लगाया हुआ पेड़ इसे मुझे अपने तन मन धन से सींचना है। मेरी बात सुनिएगा महाराज। हाँ मैं आपके साथ में तन मन धन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ क्योंकि मैं तो आपके
आधे अंक की अर्धांगिनी हो, तो इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप भली भांति जानते हैं क्या? कि हमने धीर ध्वज की शादी कर दी है और शादी को 2 रोज भी नहीं हुए हैं। मुझे अपनी बहू लाजवंती के पास जाना पड़ेगा, उसकी राय लेनी पड़ेगी, तब मैं आपसे कोई जवाब दूंगी, क्योंकि अब हमारे बेटे पर हमारा कोई हक नहीं है। तुम्हें अपने पुत्र वधू से आशीर्वाद लेना है और उससे जाकर के विनय करनी है। हाँ। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद में आप चाहें तो पुत्र वधू से जाकर के भी बातचीत कर सकती हैं। मेरी बात सुनिएगा महारानी, फिर उसके बाद में देखिए क्या होगा। धर्म की जोत अमर जग में, भाई धर्म की जोत अमर जग में, ना पैर पाप का जमता है, तन मन की और तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता है, तन मन की आहुति से ये धर्म रूप का बढ़ता है। और एक तरफ वचनों का पालन और लाल की ममता है, समझदार भी चकरा जा पर दिल पापी ना थमता है, समझदार भी चकरा जा पर दिल पापी नहीं थमता है। और फर्ज तेरा हरे राम बैसले, फर्ज तेरा हरे राम बैसले, छंद अनोखे छाट लिए, मैं दे आया बचन दीन तू जादे सकस नाट लिए, मैं दे आया बचन दीन तू जादे सकस नाट लिए। ओ विद्याधरणी महारानी, भाई विद्याधरणी महारानी, तू विपद रूप के बात लिए, मैं दे आया बचन दीन तू जादे सकस नाट लिए, मैं दे आया वचन दीन तू जावे सकस नाट लिए। दोनों के बीच में बातचीत हुई। महारानी विद्याधर अपने पुत्र वधू लाजवंती के पास ये फरियाद लेकर चली जाती है कि बेटी, आज तुम्हारे पिता तुल्य बाप के ऊपर एक बड़ा कठिन समय आ चुका है, एक ऐसी विपत्ति का समय आन पड़ा है। इस विपत्ति के समय में आपको हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलना होगा। तो लाजवती अपनी सासू विद्याधरणी को क्या समझाती है, क्या इस रागनी के माध्यम से कवि ने लिखा। आइएगा, सासू और पुत्र वधू दोनों के सवाल जवाब है मैडम पिंकी शर्मा जी, और उनका साथ देने की कोशिश करूंगा। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए दोनों के लिए, जोरदार तालियां। आइए मासी। और मैं थोड़ी देर के लिए सासू यानी कि विद्याधरणी मुझे समझ लो, और पुत्र वधू लाजवती मैडम पिंकी शर्मा जी। चुन्नी दे दो, सासू पे लगता ना है मोड़। कोई बात ना, मैं तो वैसे बिना चुन्नी के भी सासू सी हूं तेरी। हाँ, दाढ़ी मूछ वाली सासू है। हाँ ठीक है, तू खुश सही है। बेटी लाजवंती, कहिए सासू माँ। आज मैं आपके पास कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी कार्य से आई हूँ। सबसे पहले तो सासू माँ, आपकी पुत्र वधू का आपके चरणों में प्रणाम स्वीकार करेंगे। बहुत देर में याद आई, पर चलो, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं समझते। हमेशा सदा सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद मैं आपको दे सकती हूँ, और इससे ज्यादा मेरे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं। इतनी अनमोल चीज आपने दे दी सासू माँ, और क्या चाहिए? लेकिन ये आशीर्वाद बड़ी मुश्किल है कि मेरा आशीर्वाद फल फूल जाए। सासू माँ, आज आप मुझे थोड़ी चिंतित लग रही हैं, और मेरे पास आप स्वयं चल के आई है, तो मुझे लगता है शायद आप कुछ काम के लिए आई है। अगर इतना जरूरी कार्य आपको था तो आप मुझे बुला लिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? कार्य इतना ज्यादा जरूरी है लाजवंती बेटी कि तुझे ना बुला करके मुझे स्वयं तेरे कक्ष तक आना पड़ा। अरे आज जो तेरी हंसती खेलती हुई जिंदगानी है, इसको उजाड़ने के लिए तेरी सासू तेरे कक्ष तक आई है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ? तुम्हारे पिता राजा मोरध्वज के दरवाजे पर 2 संत और एक शेर आए हैं। राजा मोरध्वज से दोनों संतों ने
कुछ दान की इच्छा जाहिर करी है और तुम्हारे पति बेटे धीर धवज को उन्होंने भेंट में मांग लिया। मेरी बात सुनिएगा बेटी, और जो आप कहना चाहते हैं वो मुझे समझाइएगा, क्या कहना है? सुनिए, सुनाइए। कहिएगा बेटी। ओ मत जुल्म करे मेरी सास नाश खुद करे का करे ना चावे मत जुल्म करे मेरी सास नाश खुद करे का करे ना चावे मत जुल्म करे मेरी सास। और तीन वचन भरवा धोखे में, तीन वचन भरवा धोखे में, फिर पाछे फकीर मांगे राजपाट चाहते को ना दौलत जागीर मांगे। शेर ने उस शेर ने जिम्मावन खतर बेटे का शरीर मांगे। ओ शेर ने जिम्मावन खतर बेटे का शरीर मांगे। साधुओं का के समझाना, साधुओं का के समझाना, झोली भीख गाल दो, राजी हो के शेर खावे बकरा ल्या के डाल दो। इतने पे भी ना माने तोरी धक्का दे लिकाड़ दो, इतने पे भी ना माने तो धक्का दे निकाल दो। ओ ये तो ढोंगी फिरे से फकीर चीर के क्यों बेटे ने मरवावे मत जुल्म करे मेरी सासू माँ, जो द्वारे पे आए हैं वो कोई साधु नहीं हो सकते, वो कोई फकीर नहीं हो सकते, वो तो कोई ढोंगी महाराज होंगे सासू माँ, जो पशुओं का मांस नहीं खाते हैं, नर का मांस खाते हैं। आप भली भांति जानती है कि मेरी शादी को अभी 2 रोज हुए हैं, हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, हाथों का कंगना नहीं खुला है। आप मेरे पति को दान में देने की बातें करती हैं सासू माँ, मैं अपने पति को दान में नहीं दूंगी। क्योंकि बेटी जो सत्य धर्म की राह पर चलने वाले इंसान होया करते हैं वो अपने आप को कुर्बान तो कर सकते हैं लेकिन अपने वचनों से नहीं वो कर सकते। और तुम्हारे पिता मेरे पति राजा मोरध्वज ने जब वचन दे दिए हैं तो चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े वो अपने वचनों का पालन जरूर करेंगे। और नर का मांस खाने वाले कभी पशु पखेरु नहीं आया करते, और जो इंसान एक बार घर में आ जाए कभी उस इंसान को धक्का भी नहीं लगाया करते, घर आए का स्वागत किया जाता है। लाडो, आपका एक लौता पुत्र है, अगर आपके एक लौते पुत्र को कुछ हो गया तो इस सारी सल्तनत का सत्यानाश हो जाएगा, आपके कुल का भी सर्वनाश हो जाएगा। मेरा इकलौता पुत्र है, जब मैं अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ बेटी, तो मेरी हाथ जोड़कर विनती यह है कि इस धर्म के कार्य में आप भी अपनी तरफ से तन मन धन की आहुति लगाएं। और मेरी बात सुनिएगा लाडो, कहिए। सुनिए।
पशु नहीं खाया करते, सत्यवादी दानवीर धर्म ना डिगाया करते। घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। घर आए साधु संतों ने धक्का ना लगाया करते। बेटे ने मरवा के माता, बेटे ने मरवा के माता, घर की बंद जावेगी ठेक, हाथों की मेहंदी ना छुट्टी, दिल में करके ख्याल दे, किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ किसके ऊपर उम्र कटे मेरी छाती ऊपर हाथ टेक। ओ घर में बैठी बहू यो जवान, शान देख चंदा भी शर्मा, मत जुल्म करे मेरी सास। जितना जितना मैं आप लोगों का अभिनंदन धन्यवाद करूं वो कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस गांव में, इस परिवार में जितना प्यार आशीर्वाद मुझ नाचीज को मेरे घर में भी नहीं मिला, जो प्यार आशीर्वाद यहां से मुझे आप लोगों की तरफ से मिला है, मैं आपका बार बार अभिनंदन धन्यवाद करूंगा। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए, जोरदार तालियां। परम आदरणीय हमारे पिताजी श्री चंद सूबेदार साहब, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान इस रागणी पर खुश होकर आया है, मैं उनका बार बार अभिनंदन धन्यवाद करूंगा। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मेरे युवा साथी भाई, उनकी तरफ से भी 50 रुपए का आशीर्वाद मान सम्मान मिला है, मैं उनका भी बार बार अभिनंदन धन्यवाद करूंगा। लेकिन बेटी कहिए, मैं अगर आगे की तरफ सोचूं तो आगे मुझे कुआं नजर आता है, और पीछे की तरफ ध्यान करूं तो पीछे मुझे खाई नजर आती है। आगे पीछे दोनों तरफ मेरे लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। एक तरफ बेटे की ममता, एक तरफ राजा के वचनों का ख्याल। मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी तेरे दरवाजे से खाली लौट करके नहीं जा सकती। सासू माँ, ये अपने बेटे के प्रति तुम्हारी झूठी चिंता है और झूठा प्यार है। एक काम क्यों नहीं करती हो आप? आपकी शादी को तो 50 साल हो गए, सिर में भी धोले बाल आ गए, और का आधी गंजी भी होगी सासू माँ, और का बराबर की तू भी हो रही है। तूने तो सारा खेल देख लिया, सारा कुछ काम कर लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन मेरी शादी ने तो अभी 2 ही दिन हुए हैं। एक काम कर, तू तो वैसे भी कम दिन जीवेगी। हाँ ना, तुझसे ज्यादा जीऊंगी ना, कम दिन जीवेगी, तुझसे ज्यादा जीऊंगी। तू अपने बूढ़े ने दान में क्यों ना दे दे? अगर मुझसे या मेरे पति से उसके प्राणों को मांगा गया होता तो बेझिझक सत्यवादी वो राजा मोरध्वज अपने प्राणों की आहुति दे देता। अगर मुझसे मेरे प्राणों को मांगा गया होता तो मैं भी अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती। लेकिन बेटी, मुझसे मेरे इकलौते बेटे, मेरे जीवन के आधार, जिससे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, सींचा, उस मेरे बेटे के प्राणों को मांगा है। मैं पीछे नहीं हट सकती अपने पति के धर्म को निभाने। अच्छा, कहे अपनी बात। सुनिए मेरी बात। और दोनों और कुआं खाई, दोनों और कुआं खाई, सब दरिया का ख्याल री। एक तरफ बेटे की ममता, धर्म का सवाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। 9 महीने तक रखा गर्भ में तुझसे प्यारा लाल री। तू तो सासु खाई खेली, तू तो सासु खाई खेली, आया मेरा वार री। बेटे ने मरवाना
चाहती झूठा तेरा प्यार री, शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। ओ शेर ने जिमावे क्यों ना तेरे भी भरतार री। हो तू तो दे औरों ने डांट घाट खुद ओ भीतर ने सरकावे मत जुल्म करे मेरी सास। चाड़ काटे दिए आन कान कुछ ना देखी, माझ ने बिगाड़ दिए धरती का तूने धरती का और धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए धरती का हिलाया पर्दा, तने बादल फाड़ दिए। सुरैया पूरण ना दुश्मन पे खैर करे, हरे राम फैसले पे ओ बजरंगी मेहर करे, ओ हरे राम फैसले पे बजरंगी मेहर करे। ओ वकी उम्र घड़ी नादान रे, अरे नादान रे वकी उम्र घड़ी नादान, ध्यान करो सतगुर का खेगा मत जुल्म करे मेरी सास, नास खुदा करे का करना चाहे मत जुल्म करे मेरी सास। दोनों कलाकारों के लिए जोरदार ताली। लाजपती से ये सारी बात सुन के वापस चली जाती है। राजा मोहरदस को बता दिया कि तुम्हारी पुत्र वधू ने बेटे धीर ध्वज को भेंट में घालने से इनकार कर दिया। राजा मोहरदस सर के ऊपर रखे हुए ताज को लेकर के झोली फैला करके अपने पुत्र वधू के पास चला जाता है और दोनों के बीच में सवाल जवाब होते हैं। यहां से इस पूरे किस्से का हवाला बदलता हुआ चलेगा, बड़ा गमगीन माहौल यहां से रहेगा। 13,000 रुपए, जी हां 13,000 रुपए गुर्जर समाज शब्र उनकी तरफ से 13,000 रुपए हमारे आज के इस भंडारे में सहयोग है और 500 रुपए हमारी इस गायन पार्टी के लिए। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए, जोरदार तालियां। मैं बार बार अभिनंदन धन्यवाद करूंगा आपका। 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए और 13,000 रुपए गुर्जर समाज शब्र उनकी तरफ से हमारे आज के इस भंडारे में सहयोग आया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आइए आओ मास्टर जी बजा करके लाओ। पिताजी, आपकी धर्म की बेटी, आपके पुत्र वधू का आपके श्री चरणों में प्रणाम स्वीकार करें।
चिरंजीवी भाव, पुत्री आयुष्मान भाव, ये आशीर्वाद आज आपको आपका पिता दे रहा है, लेकिन इस आशीर्वाद के बदले में मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ लाडो। पिताश्री, हाँ। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास देने के लिए क्या है? एक बहुत बेशकीमती चीज आपके पास रखी हुई है। अगर तुम चाहो तो वो चीज इस राजा मोरध्वज की जोड़ी में डाल सकती हो। अगर तुम चाहो तो राजा मोरध्वज को वापस अपने दरवाजे से खाली जोड़ी और निराश करके वापस लौटा सकती है मेरी बेटी। कहिए पिताश्री, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तुम्हारे जीवन का आधार, जिसके साथ तुमने जिंदगी जीवन मरण का संबंध लेकर के आप मेरे घर में मेरी बेटी, मेरी लाडली बनकर के आई हो, तुम्हारा पति मेरा बेटा धीर धवज, उसके प्राणों को, उसके जीवन को मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं मेरी बेटी। पिताश्री, आप अच्छे तरीके से जानते हैं मैंने अपनी जिंदगी में अभी कुछ नहीं देखा है। 2 दिन मेरी शादी को हुए हैं, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती हूँ। जिस इंसान का दुनिया में कोई हिमाती, कोई साथी नहीं हुआ करता, उसका परम पिता परमात्मा हुआ करता है। आज अगर विपत्ति का समय है तो एक सुख का समय भी आएगा, लेकिन मेरी बात तो सुनिएगा बेटी। कहिए। सुनिए मेरी बात। तेरे पाया में धरो हूं ताज से, तू तो आज राख दे मेरी ही लाज से। नहीं पिताश्री, ये पगड़ी आपके सर की शोभा है, आपकी शान है। तू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया में धरूं ताज से। बेटी अगर तू चाहे तो इस ताज को ठोकर मार करके धुतकार दे, और तू चाहे तो अपने पिता की इज्जत को बढ़ा सकते, और तू चाहे तो मुझे खाक में मिला सकती। नहीं पिताश्री, मैं अपने पति को दान में नहीं दे सकती। सुनिए मेरी बात। कहिए। और तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। ओ तेरे पाया मैं धरूं रे ताज से। हले हले। मात पिता से ऊंचा दर्जा जग में सास ससुर का जी, पूजा में स्थान प्रथम होता ब्याह वर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। जहाँ ऐसे संस्कार मिल जा स्वर्ग बने उस घर का जी। ओ स्वर्ग बराबर घर को तेरे, मैं स्वर्ग बराबर घर को तेरे, नरक बना बन आया बेटी। अमृत जैसी जिंदगानी में जहर मिला बने आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग में आज मिटावन आया बेटी। भरा हुआ सिंदूर मांग में आज मिटावे आया बेटी। ओ मांगो दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। मांगो दान पति का कर दे, तेरे आगे झोली भर दे। बस इतना सवाल मेरा, तेरे पाया मैं धरूं ताज से, आज राख ले मेरी लाज से। तेरे पाया में धरूं रे ताज से।
जय हो। मैं कौन दान करने वाली आपकी इमदाद में, माता पिता का होया करता हक अपनी औलाद में। पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, ओ पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में, पहलम तो वो बेटा थारा पति मेरा बाद में। ओ माता पिता से ज्यादा बेटी रे, माता पिता से ज्यादा बेटी, पत्नी का अधिकार हो से, सती वीर तो जती मर्द की जड़ में ताबेदार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से, प्राणपति तो इस दुनिया में जीवन का आधार हो से। आन बाण कुल की मर्यादा होया करे से जान से ज्यादा, थारे बार कुल की मर्यादा होया करे से जान से ज्यादा। ओ जिसके सारे सेरा तेरे पाया में धरूं ताज से, आज रख ले मेरी लाज से। ओ तेरे पाया में धरूं ताज से। ओहो ओहो, ओ क्या बात उस्तादो। लोना टूटे जाता बेटी कहिए। कुल खानदान की जो परंपराएं जो मर्यादाएं होया करती हैं, उनको बसाना हर इंसान का फर्ज होया करता है। और आज ये राजा मोरध्वज एक ऐसी विडंबना में फंस चुका है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी निकल नहीं सकता। पिताश्री, हाँ, उस परमात्मा ने मुझे ये जीवन दिया है, ये जिंदगी दी है और एक अच्छे खानदान में मुझे जन्म दिया है। जब तक ये जिंदगी है, मेरी सांस चल रही है, तब तक मैं आपकी कुल की शान को घटने नहीं दूंगी। जाइए, मैं आपके लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी कुल की मर्यादा के लिए, आपकी आन बान शान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बेटी आज मेरे बेटे धीर धवज के प्राणों को मेरी झोली में डाल करके तुमने मुझे कर्जदार बना दिया। ये राजा मोरध्वज जब तक संसार में जीवित रहेगा तब तक तेरे इस बोझ के तले हमेशा दबा रहेगा, तेरा आभारी रहेगा। तूने आज इस राजा मोरध्वज के वचनों को निभाने में अपने तन मन धन से आहुति देकर के इस राजा मोरध्वज के नाम को जीवन में अमर कर दिया, संसार में अमर कर दिया। मेरी बात सुनिए लाडो, और अपनी बात कहिएगा। क्या सुनिए। ओहो, जीते जीना घटने दूंगी थारे कुल की शान में। बेमाता ने जन्म दिया से अच्छे खानदान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में, थारे लिए अपना सब कुछ कर दूंगी कुर्बान में। ओ दानपति का करके बेटी रे, दानपति का करके बेटी, कुल की लाज बचा दे बेटी। जिंदगी भर ना भूलूंगा मेरे सर एहसान चढ़ा दे बेटी। तीर धवज दे घाल भेंट में सिंह की भेंट चढ़ा दे बेटी। ओ तीर धवज दे घाल भेंट में सिंह की भेंट चढ़ा दे बेटी। होनहार बलवान बतावे, मानस की न पार बसावे। होनहार बलवान बतावे, ये मानस की न पार बसावे। जो गर्दिश का फेरा
कुछ ना पार बसाए, और जिस नर पे आफत पड़े तो सजनों सब आदर घट जाए। आज ये राजा मोरध्वज विपत्ति के समय में तेरे सामने जोड़ी फैला करके खड़ा है मेरी बेटी। पिताश्री, हाँ। मैं आपकी आन बान शान के लिए, कुल की मर्यादा के लिए, आपके वचनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पति का दान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है पिताश्री। कहिए बेटी। कि जिस समय वो भूखा शेर मेरे पति के ताजा मांस को खाएगा, जब मेरे पति के ताजा मांस से उस शेर की भूख ना मिटे, तो मुझे भी टुकड़े टुकड़े कर कर उस शेर के सामने डाल देना। धन्य है मेरी बेटी, ये राजा मोरध्वज तुझ जैसी बेटी को अपने पुत्र वधू के रूप में पाकर के सदा के लिए अमर हो गया। और धन्य है तेरे माता पिता जिनकी कोख से तूने जन्म लिया। ये राजा मोरध्वज जीते जी तेरा एहसान नहीं चुका पाएगा। मेरी बात सुनिएगा लाडो, और अपनी बात सुनिए। संतों वाला कई रोज का भूखा शेर जिमाना से, मेरे पति से नहीं जिके तो मेरा मांस खुआना से, मेरे पति से नहीं जिके तो मेरा मांस खुआना से, मेरे पति से नहीं जिके तो मेरा मांस खुआना से। ओ जिसने बेटी जन्म दिया से, हाँ जिसने बेटी जन्म दिया से, धन्य तेरी जननी माई, भर जाती सच काली बहू, आंखों के माँ पानी लाई, इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी तेरी कविताई। ओ इंद्रपाल जोड़ी वाला गम से भरी तेरी कविताई। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, हो कोई भेद किसी ने पाया। हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया, तेरा भेद किसी ने न पाया। हरि पात्याना बेरा, तेरे पाया मैं धरू ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तेरे पाया मैं धरू ताज से, आज राख दे मेरी लाज से। तू बेटी मैं बाप तेरा, तेरे पाया मैं धरू ताज से, आज राख ले मेरी लाज से। ओ तेरे पाया में धरो रे ताज से। जोरदार तालियों से आशीर्वाद दो दोनों कलाकारों को, जोरदार ताली। बहुत ही सुंदर। और अगले दिन बाडीके के पास चल करके गए, बाडीके से जा करके कह दिया कि भैया टहनी सी धार वाला आ रहा, इस राजा मोरध्वज को चाहिए जिससे तू रोज अपनी गुजर बसर करने के लिए लकड़ी काटा करता। राजा मोरध्वज को बाडीके ने एक आरा थमा दिया, कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन आरा लेकर के राजा मोरध्वज अपनी सभा की तरफ चले। सभा में जाने के बाद दिन निकले सुबह तड़के, इकलौते बेटे धीर ध्वज को सभा के अंदर बुला लिया जाता है, बीचों बीच धीर ध्वज को बिठा दिया जाता है। एक तरफ रानी विद्याधरी ने आरे को पकड़ रखा है, एक तरफ राजा मोरध्वज ने आरे को पकड़ रखा है। और आज राजा मोरध्वज के इस दान को देखने के लिए आसमान में वो देवता भी हाजिर हो चुके हैं। किस प्रकार से राजा मोरध्वज विद्याधरी उस धीर ध्वज को चीर करके शेर का भोजन बनाते हैं। आइए किस्से में अगली रागनी में कवि ने क्या लिख दिया और क्या बताया, आइए मासी जी। विद्याधरी अपने इकलौते बेटे की दो फाड़ करके जी, इस स्टेज के ऊपर ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जो ना आया हो। यहाँ बड़े से बड़े कलाकार का और ऐसा कोई किस्सा नहीं होगा जो आप लोगों ने ना सुना हो। अच्छा। लेकिन हम दोनों कलाकार मेहनत कर रहे हैं इस किस्से में। अगर आपको जरा से भी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। और का हमसे ज्यादा मेहनत तो पपली कर गया। सुनिएगा किस प्रकार का हवाला, किस प्रकार का माहौल उस सभा के अंदर बनता है। आइए मास्टर जी। और गया
बैठे धीर धज करके नीची नाड़ी रह गया बैठे धीर धजे करके नीची नाड़ रह गया बैठे धीर धजे करके नीची नाड़ ओ करके नीची नाड़ ओ करके नीची नाड़ रह गया बैठे धीर धजे करके नीची नाड़ रह गया बैठे धीर धजे करके नीची नाड़ करके अरे राजा रानी खड़े हुए थे हो 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 राजा रानी खड़े हुए थे आर्य को प्रणाम किया परमेश्वर का ध्यान लगा के सुत पे आरा टेक दिया चाले को न्या हाथ काप गए रानी का हिल गया हिया ओ चले को हाथ हाथ के रानी का हिल गया हिया। अरे 9 महीने तक रखा गर्भ में तन के ऊपर कष्ट सहे किसी तरह की कमी ना छोटी शौक करे था नए जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीरे रहे जिन हाथों से पाला पोसा उन हाथों से चीरे रहे ओ माँ की जात फटन लगी रो मेरा बेटा कर लो लाड रह गया बैठे धीर तुझे करके नीची नाड़ रह गया बैठे धीर तुझे करके नीची नाड़ क्या बात है उस्तादो सजना राजा मोर तजा रानी विद्याधरणी के हाथ कांप जाते हैं आरे को उठाते समय जब तीर दबज ने देखा कि मेरे माता पिता की सामर्थ्य नहीं के इशारे को उठाकर के अपने बेटे की दो फाड़ कर सके अपनी जगह पर खड़ा हुआ और यूं समझा दिया कि आज आप अपने कर्तव्य के पालन को करने में किसी प्रकार की चूक ना कर देना अगर आज इस मौके पर आपसे कोई चूक हो गई तो इतिहासों में आपका नाम इस कदर लिया जाएगा जिस कदर से पहले जयचंदों का जिक्र किया जाता है कवि ने दूसरी कली में क्या लिखा कैसे वो तीर दवज अपने माता पिता को समझाता और क्या लिखा अरे मात पिता की हालत देखी हो 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 मात पिता की हालत देखी न्यों बोला फिर राजकुमार ममता के चक्कर में पड़ के मत ना जाना बाजी हार ऐसा मौका दानवीर ने मिलता को न बार ऐसा मौका दानवीर ने मिलता को न बार बार अरे वचनों खातर सर दे देना वचनों खातर सर दे देना न्यू वेदों में छंद झड़े ऋषि दतीची हरिचंद के ना तुमने इतिहास पढ़े कर सत्कार जिमा दो भोजन भूखे द्वार संत खड़े कर सत्कार जिमा दो भोजन भूखे द्वार खड़े और रही आत्मा तड़प शेर की न भूखा रहा दहाड़ रह गया बैठे
धीर धजे करके नीची नार रह गया बैठ धीर धजे करके नीची नार। वचनों का किया जब ख्याल खूनों की फुहार छुट्टी धरती होगी लाल लाल। दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था हाल। दिशाओं के दिग्गज डोले अंबर भी गया था हाल। और बाढ़ी का पुराना आरा बाढ़ी का पुराना आरा हड्डा के में अटके था नाजुकता शरीर जिसका जी छोरे का भटके था। निराड़ा था निराड़ा था निराड़ा था सीन लोगों कालजे में खटके था। निराड़ा था सीन लोगों कालजे में खटके था। उम्र गया मैं था खा रही खेत गया बैठ देर धजे करके नीची नार रह गया बैठ देर धजे करके नीची नार। करके नीची नार हो करके नीची नार रह गया बैठ देर धजे करके नीची नार रह गया बैठ देर धजे करके नीची नार। आज राजा मोरदस के दान के जय जयकारे गूंज रहे हैं पूरे देश के अंदर। आसमान पे देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी और राजा मोरदस के नाम का गुणगान हो रहा है कि दानवीर तो बहुत देखे लेकिन जैसा दान आज राजा मोरदस ने दिया है ऐसा कदापि कोई और राजा नहीं दे सकता। सजनों अंतिम कली में रागनी का तोड़ करते हुए कवि ने क्या लिखा क्या पे आने लगे धन्य धन्य दानवीर गुण राजा के गाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी फूलों ने बरसाने लगे। और दानवीर बहुत देखे दानवीर बहुत देखे पर ना ऐसा दान देखा। गाने वाले बहुत देखे ना हृदय में ज्ञान देखा। हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा। हरे राम फैसले की कविता में तूफान देखा।